अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है, पर इसकी रोशनी और चकाचौंध के बीच छुपे हैं कई राज। आज की एक कहानी प्रभात, उसका भाई पंकज और पंकज का दोस्त आलोक के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों वस्त्रापुर के 2 BHK फ्लैट में रहते थे। यहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक ही साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते। इन तीनों की लाइफ स्टाइल एकदम परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज के। जब ये तीनों सुबह जॉब जाने के लिए उठा करते थे तो दीवार पर लगी घड़ी को हमेशा बंद पाते थे। इन तीनों को लगा कि दीवार पर लगी घड़ी शायद खराब हो गई है। काम की व्यस्तता और दिन भर की थकान ने इन्हें कभी सोचने का ही मौका ही नहीं दिया कि आखिर में ये घड़ी रोज रात को 3:15 पर ही क्यों बंद होती है। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस फ्लैट को अपना घर बनाया था। अगर हम इस कहानी में प्रभात, पंकज और आलोक की बात करें तो उनके साथ घटी घटनाएं सिर्फ घड़ी तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक घटना ने उनके सामने कई सवाल खड़े कर दिए। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। ये तीनों ऑफिस से लौट आए थे। तभी 7:30 पर घर का काम करने वाली बाई भी पहुंच जाती है। कभी कभार उस बाई के साथ उसका बच्चा भी आता था, जो पूरे फ्लैट में खेला करता था और उनके सामान से भी छेड़खानी किया करता था। अहमदाबाद शहर में बाई का मिलना बड़ा मुश्किल काम है। शायद इसलिए बाई के इस बच्चे के सारे नखरों को ये लोग बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। जब प्रभात और आलोक घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बाई का बच्चा टीवी पर कार्टून देख रहा है। फ्लैट की एक चाबी बाई के पास भी थी, तो उन्हें लगा कि शायद आज बाई जल्दी आ गई है। पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि बाई उन्हें सारे फ्लैट में कहीं भी नजर नहीं आई। ये देखकर प्रभात का मुंह तो गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, ये तो हद ही हो गई यार। मतलब अब बाई आजू बाजू काम करने भी आती है तो इसे यहाँ पर खेलने छोड़ जाती है। तकरीबन 1 घंटे बाद जब बाई अपने बेटे को लेने नहीं आई तो प्रभात और आलोक के बाजू में रह रहे पटेल परिवार के यहाँ वो लोग जा पहुँचे। जब पटेल अंकल से उन्होंने काम वाली बाई के बारे में पूछा तो उनका जवाब सुन के वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि पटेल अंकल के अनुसार काम वाली बाई तो आज आई ही नहीं थी। उधर पंकज ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड धारा के साथ साबरमती रिवर फ्रंट पर घूम रहा था। पंकज ने रोड किनारे देखा तो बाई अपने बेटे के साथ वहां टहल रही थी। पंकज ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाई से मिलवाया और पास में बलून बेच रहे एक आदमी से बलून खरीदकर बाई के बेटे के हाथ में थमा दिया। तभी पंकज की गर्लफ्रेंड धारा बाई के बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है, अरे
सुना है आपको कार्टून बहुत पसंद है। आप मेरे साथ मेरे घर चलना और जी भर के कार्टून देखना। पंकज उसकी गर्लफ्रेंड धारा की बात खत्म होने के पहले ही बोल पड़ा, बेबी वो बच्चा ये नहीं है। अरे मैं इसके छोटे बच्चे की बात कर रहा था, उसको कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना सुनकर बाजू में खड़ी बाई बोली, क्या बात कर रहे हो साहब, इसका कोई भाई नहीं है, मेरा एक ही बेटा है। पंकज बोला, फिर वो कौन है जो आपके साथ कभी कभी हमारे फ्लैट पर आता है? यह सुनकर अब बाई बोली, मेरे साथ कौन आता है साहब, मैं तो अकेली आती हूँ। अब तक पंकज के पसीने छूट चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बाई आखिर क्यों झूठ बोल रही है। पंकज ने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाला और उस रास्ते में उतारते हुए सीधे फ्लैट जा पहुंचा। डोर बेल बजाने के बाद जैसे ही प्रभात ने दरवाजा खोला, इससे पहले कि पंकज कुछ बोल पाता, प्रभात बोला, क्या तुम मस्ती करते रहते हो? हाँ, यहाँ पर हम पिछले 3 घंटे से परेशान हैं। ए भाई का बेटा यहाँ टीवी देख रहा है और इसकी मम्मी का कहीं अता पता नहीं कहाँ छोड़ के चली गई। पंकज के पास बोलने को कुछ नहीं था। वो दौड़ते हुए बाजू वाले कमरे में जा पहुंचा। पंकज के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो दौड़ते हुए बाजू वाले कमरे की तरफ भागा जहां से कार्टून की आवाज आ रही थी। पंकज के पीछे पीछे प्रभात भी दौड़ा। पंकज ने देखा कि वहां कमरे में कोई बच्चा नहीं था। यह देखकर प्रभात भी हैरान था। आखिर 10 मिनट पहले जो बच्चा टीवी पर कार्टून देख रहा था, आखिर वो कहाँ गायब हो गया? पंकज ने मकान मालिक को फोन लगाकर सारी दास्तान सुनाई और उस बच्चे का हुलिया भी बताया। मकान मालिक ने फिर जो पंकज को बताया वो बड़ा अजीब और डरावना था। मकान मालिक ने बताया कि वो बच्चा जो उन्हें दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसी फ्लैट में आज से 10 साल पहले रह रहे सोलंकी परिवार का बेटा है, जिसकी बालकनी में खेलते समय नीचे गिर जाने से मौत हो गई थी। ये सुनकर पंकज, प्रभात और आलोक के पसीने छूट गए। वो सुबह का इंतजार करने लगे, पर उनके लिए एक एक पल काटना भी काफ़ी मुश्किल था। जैसे तैसे पंकज और प्रभात ने सारी रात गुजार दी। सुबह उन लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा उन लोगों ने उस फ्लैट की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी थी प्रभात ने। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं नितिश भारद्वाज कल आपसे फिर मिलूँगा एक नई कहानी, नई दास्तान के साथ।